हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो ऑफिस टूल्स था उसके मैंने आपको अब पिछले पार्ट्स जो थे वो मैंने आपको वीडियो बना के वो पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक उसका मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से उन वीडियोस को इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 जो है ऑफिस टूल्स, इसके जो पहले वाले पार्ट्स जो हैं वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ द एप्लीकेशंस spreadsheet present table of values arranged in a row and columns that can be manipulated mathematically using both basic and complex arithmetic operation and functions। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है, वो एक ऑफिस टूल्स है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट में जब हमने कोई अपना वर्क जो वो न्यूमेरिकल वे में करना है या कोई डिजिट वाले वे में करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई रिज़ल्ट बनाना है, कोई नंबरिंग वाला कोई डेटा फिल करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम कहाँ पे फिल करते हैं, स्प्रेडशीट में फिल करते हैं। ठीक है, अब देखो, और इसी में ही है कि ये स्प्रेडशीट प्रेजेंट, और ये जो स्प्रेडशीट जो वो अपना डेटा जो वो किस में प्रेजेंट करता है, रो एंड टेबल्स में एंड कॉलम में वो डेटा हमें मिलता है। ठीक है, सो इसमें जो है बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कैलकुलेशंस फॉर्म, जब हमने कोई कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे कोई प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और प्लस माइनस फिर डिवीजन, फिर ये सारी चीज़ें जो वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती हैं। क्लियर। सो उसके बाद है टेम्पलेट्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में टेम्पलेट्स क्या होते हैं। टेम्पलेट्स मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो चीज़ें आप वहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं, आपको उसको यूज़ करके देन अपना जो डेटा है वहीं पे आपने कॉपी पेस्ट करके अपना वो वर्क करना है, तो वो टेम्पलेट्स पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे शो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो आपको कैसे टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपने फाइल टैब पे क्लिक करना है, सेलेक्ट न्यू पे जाना है, दी अवेलेबल टेम्पलेट्स पे पैन अपीयर, जो भी अवेलेबल टेम्पलेट्स होंगे वो वहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, दिख जाएंगे। इन अवेलेबल टेम्पलेट्स क्लिक सैम्पल टेम्पलेट्स टू चूज़ अ बिल्ट इन टेम्पलेट्स और सिलेक्ट एंड office.com टेम्पलेट्स कैटेगरी अ डाउनलोड अ टेम्पलेट। तो यहाँ पे जो है आपके जो टेम्पलेट जो है वो उनकी जो कैटेगरी है वो ओपन हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या करना है, क्रिएट अ वर्कबुक यूजिंग अ टेम्पलेट। जब आपने टेम्पलेट को यूज़ कर लिया देन उसके बाद उसको यूज़ करके आपने अपनी वर्कबुक जो है वो कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले एज पर यूज़र्स रिक्वायरमेंट यूज़र कैन सिलेक्ट द डिज़ायर टेम्पलेट्स। जो भी यूज़र की, जैसे कोई जो यूज़ कर रहा है, जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की ज़रूरत होती है, अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना टेम्पलेट्स पहले चूज़ करे। लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे करना है, होम स्कूलिंग प्रोग्रेस रिकॉर्ड। ठीक है, क्लिक ऑन फॉर्म अंडर द office.com टेम्पलेट्स, और office.com के अंदर जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला फॉर्म मिल जाएगा टेम्पलेट्स का। देन सिलेक्ट होम स्कूलिंग प्रोग्राम रिकॉर्ड एंड देन क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन। फिर ये होम स्कूलिंग प्रोग्राम रिकॉर्ड जो है वहाँ पे क्लिक करके देन उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक, A new workbook named Home School Program Record I will appear. Then enter the data into the templates and save the workbook. आपने जो भी डेटा लिखना होता है वहाँ पे क्रिएट करके लिख के देन उसके बाद उसको सेव, वर्कबुक को सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेल्स इनवॉइस क्या होते हैं। सेल्स इनवॉइस जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, कहीं भी आप शॉपिंग करने जाते हो, तो वहाँ पे आपको वो वहाँ का बिल देते हैं जो भी आप परचेज़ करते हो, तो बेसिकली वो सेल्स इनवॉइस होते हैं। सेल्स इनवॉइस में जो आपका लार्ज जो अमाउंट है, जैसे आपने कोई भी क्या चीज़ खरीदी है, कितना वो, और ये जो है वो कितना बैलेंस आपका ड्यू है, कितना आपने पे करना है, कितना आपको बकाया मिलना है, तो वो सारी डिटेल जो वो सेल्स इनवॉइस में ये सारा वर्क इसमें होता है। ठीक, देन उसके बाद है यूजिंग मेल मर्ज विद स्प्रेडशीट। आपने मेल मर्ज को स्प्रेडशीट में कैसे यूज़ करना है। सो बेसिकली इसमें क्या करना है आपको, क्रिएटिंग स्टूडेंट एनुअल रिपोर्ट, जब आपने एनुअल रिपोर्ट जब वो स्टूडेंट का क्रिएट करना है,
ठीक है। उसके लिए क्या करना है, फर्स्टली आपने क्या करना है, एनुअल रिपोर्ट फॉर्मेट इन MS वर्ड। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, जैसे आपको जैसे 10th का कोई रिजल्ट निकलता है या कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम या कोई भी क्लास का रिजल्ट निकलता, तो इस वाली फॉर्म पे आपको जो मार्क्स लिस्ट जो वो शो की जाती है। अब ये मार्क्स लिस्ट जो है वो ये आप ऐसे खुद नहीं बन जाती है, इसको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक। तो इसको ये सबसे पहले क्या करना है आपने, नाउ आपने पहले एक्सेल शीट ले लेनी है, ठीक है। एक्सेल शीट पे आपने जो जो भी चीज़ें जैसे एडमिशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, इंग्लिश, जो भी इसके सब्जेक्ट्स हो गए, सारी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें जो जो भी आपके रिक्वायरमेंट होगी, आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे अपने जो कॉलम जो वो फिल कर लेने हैं, ठीक। देन उसके बाद क्या करना है, जब आपने ये कॉलम्स बना लिए, देन उसके बाद एंटर स्टूडेंट्स डिटेल। उसके बाद जैसे एडमिशन नंबर था, एडमिशन नंबर लिख लिए, रोल नंबर थे तो रोल नंबर लिख लिए। उसके बाद जैसे फादर नेम, मदर नेम, तो ये सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे आपने फिल कर ली इसकी, ठीक है। जितने जितने मार्क्स आए थे वो भी फिल हो गए, ठीक। देन उसके बाद नाउ कैलकुलेट द टोटल मार्क एंड ईच स्टूडेंट बाय यूजिंग एटसॉम फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब जब आपने मान लो कि अब रिज़ल्ट निकालते हो, रिज़ल्ट की तो फुल परसेंटेज निकलती हैं, टोटल मार्क्स कितने हो गए हैं ऑल ओवर में सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने ऑटो सम फंक्शंस को यूज़ करके आपने ये इसको कैलकुलेट करना है। जो ऑटो सम फंक्शन जो है वो आपको MS एक्सेल में शो हो जाएगा, जैसे आपको वहाँ पे हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि देखो यहाँ पे है, ये आप देख रहे हो, तो ये जो भी आप कैलकुलेशन करते हो वो यहाँ पे क्रिएट होता है। जैसे आपने प्लस माइनस करना है तो यहाँ पे वो लिखा होगा, जैसे मान लो नेक्स्ट कैलकुलेट द परसेंटेज, ये ऐसे करके टोटल उसका करके देन उसके बाद उसको परसेंटेज निकालनी है। देखो जैसे ये परसेंटेज निकाली है ना, तो परसेंटेज कैसे निकालनी है, इक्वल्स टू K3, इसको ये जो स्टार होता है ये जो स्टार होता है ना, इस स्टार को मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको पता ही कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे सिंपली तो हम परसेंटेज ऐसे निकालते हैं कि जो ऑल ओवर हमारे मार्क्स होते हैं, जितने आए होते हैं, उसको क्या करना होता है, आपने डिवाइड करना होता है कि कितने में से आए और उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू K3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 600, ठीक है। देन उसके बाद आपकी परसेंट यहाँ पे जब ऐसा लिखोगे तो जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया होगा तो उसकी परसेंटेज जो वो यहाँ पे आपको निकल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट, फिर उसके बाद आपने ये जब परसेंटेज निकल गई, देन उसके लास्ट कॉलम आपने बनाना है कि पास फेल का, जो अगर परसेंटेज कम है, अगर पास है या फेल है, तो यहाँ पे आपने कॉलम बना लेनी है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट सेव एन एक्चुअल वर्कबुक एंड गो एन MS वर्ड। फिर उसके बाद एक्सेल शीट को आपने जो आपने डेटा बना लिया उसको आपने सेव करके उसके बाद आपने MS वर्ड पे जाना, वेयर वी हैव प्रिपेयर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट। जब आपने एनुअल जो आपका डेटा बन गया, ये सारा डेटा बनने के बाद आपने एनुअल रिपोर्ट जो वो तैयार करनी है, तो उसके बाद क्या ना MS वर्ड पे जाके नाउ क्लिक ऑन मेलिंग टैब पे क्लिक करके स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। नेक्स्ट चूज लेटर ऑप्शन विच वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मतलब आपने वहाँ से जो टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकती हैं, जो लेटर्स जो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे प्रिपेयर्ड होती हैं, ठीक है। Now click on select receptionist and then click on exiting list option. Then उसके बाद करना नेक्स्ट ओपन एन एक्सेल फाइल रिसेंटली सेव्ड बाय यू। फिर उसने नेक्स्ट पे जाकर ना फिर ओपन करनी है वो जो आपने रिसेंटली एक्सेल शीट जो है फाइल जो है वो सेव की हुई है, ठीक है। देन उसके बाद सिलेक्ट शीट, आपने अब शीट कितनी शीट पे वो करना है, तो आपने शीट जो है वो वहाँ पे सेव मतलब सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना। वी शुड प्लेस एंड कर्सर वेयर वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ, फिर आपने वहाँ पे अपने कर्सर को वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपने इस वैल्यू को जो है वो करना चाहते हो, ठीक है, रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप जब करोगे तो वहीं यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका एनुअल रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगा इसी तरह से, ठीक। अब हम अगले, फिर उसके बाद आपने ओके बटन पे क्लिक कर देन आपके पास वो देखो एनुअल रिपोर्ट जो वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपने अगली वीडियो में हम बात करेंगे पेज लेआउट, कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी बनाना तो उसके लिए पेज लेआउट भी बनाने होते हैं। तो पेज लेआउट क्या होता है, जिससे बेसिकली क्या आगे, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे एक एनुअल रिपोर्ट ही था, अब इसका यहाँ पे एज कितना रखना है, ऊपर से और बॉटम कितना रखना है, नीचे से कितना रखना है, ठीक। तो यही चीज़ होती है कि ये पेज लेआउट आपने कितना कितना रखना है, ठीक। इसमें मतलब कितनी टेक्स्ट के बीच में कितनी स्पेस रखनी है, कितना ऊपर से मतलब पैराग्राफ में कितनी स्पेस होनी चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे पेज लेआउट में हो जाती हैं। देन उसके बाद है पेज मार्जिन,
पेज मार्जिन आपने ऊपर से कितना छोड़ना है। ऑन द पेज लेआउट टैब इन एमएच पेज सेटअप ग्रुप क्लिक मार्जिन पे क्लिक करना, देन मार्जिन गैलरी ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी अपेयर, क्लिक द मार्जिन टाइप एंड यू वांट टू अप्लाई, जो भी आपने अप्लाई करना हो तो उसे क्लिक करके देन उसके बाद पेज ओरिएंटेशन क्या है कि जब आपने पेज को लैंडस्केप पे करना है या पोर्ट्रेट पे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेज ओरिएंटेशन पे होनी है, ठीक है। उसके बाद अगली हम वीडियो में बात करेंगे कि जब आपने डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन ऑन सम डॉक्यूमेंट, तो ये अगली वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।